क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, ये नाम सुन के आप बिल्कुल भी चौंके नहीं होंगे। एंड काफ़ी सारे हमारे जो यंग बच्चे जो है, काफ़ी सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, प्लस जो चिल्ड्रन है, जो स्पोर्ट्स लवर है, जो फुटबॉल लवर है, उनको इस नाम से काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई होगी। ओके, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पोर्टुगल का एक फुटबॉल प्लेयर है। पोर्टुगल का नहीं, मैं बोल सकता हूँ आज की डेट में मैं ये बोल सकता हूँ कि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फुटबॉल प्लेयर है। ओके, ही इज कॉल्ड अ लेजेंड ऑफ द फुटबॉल स्पोर्ट्स। फुटबॉल का वो एक लेजेंड प्लेयर है। जैसे इंडिया में सचिन या विराट कोहली, वैसे उससे भी ज़्यादा या उसके जैसी ही रेप्यूटेशन जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की है। सो दोस्तों, यहाँ पे अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था रोनाल्डो के बारे में, लगभग एक हफ्ते पहले, ज़्यादा कुछ टाइम हुआ नहीं है। सो उसमें ऐसा बोला गया था कि रोनाल्डो ने अपनी एक इमेज, उसका जो बॉडी का इमेज जो है, उसका शरीर का जो इमेज है, उसने उसको पब्लिश किया था, रिलीज़ किया था। दैट इज़ बिफोर वर्कआउट, यानी कि वो जब वर्कआउट करता है उसके पहले, जिम के पहले का उसका जो उसकी बॉडी का जो इमेज था वो उसने पब्लिश किया था। एंड जब ये मैंने बॉडी देखा उसका, सो आई वॉज जस्ट अमेज्ड, कंप्लीटली आई वॉज फैसिनेटेड। अब ऐसा क्या हुआ था उसमें? सो इट वॉज कॉल्ड अ परफेक्ट मशीन एथलीट बॉडी। ओके, एकदम स्टील जैसा बॉडी जिसको बोलते हैं, वो हम लोग बोल सकते हैं। सो ऐसा उस बॉडी में था। एंड इवन वो बहुत सारे जो स्पोर्ट्स साइंटिस्ट है, जो स्पोर्ट्स के जाने माने लोग हैं, उनके लिए भी वो एक लाइक बोल सकते हैं ना कि वो एक क्यूरियोसिटी है कि ऐसा बॉडी कोई भी इंसान 40 ईयर्स की एज में, रोनाल्डो की एज 40 साल की है दोस्तों, कोई उसकी छोटी एज नहीं कि वो कोई 20-25 साल का 20-25 साल की उसकी एज नहीं है। 40 साल की एज में इतनी परफेक्ट एंड इतनी मस्कुलर बॉडी कैसे बनी उसकी? ओके, सो नो डाउट दोस्तों, ये उसने काफ़ी टाइम से जो मेहनत की थी, उसकी जो उसने जो कठोर परिश्रम किया था, ये उसका परिणाम है। ओके, ये कोई ओवरनाइट या रातों रात बनी हुई बॉडी नहीं है। ओके, एंड आपको पता ही होगा कि 900 से भी ज़्यादा गोल कर चुका है रोनाल्डो। ओके, एंड ही इज़ लाइक अ लेजेंड, ही इज़ लाइक अ सिनोनिम ऑफ द सक्सेस इन द फुटबॉल वर्ल्ड। सो अब उस ऐसे ही रोनाल्डो से जुड़े हुए कुछ हम लोग यहाँ पे ऐसी कुछ क्यूरियस बातें या अमेजिंग फैक्ट्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो उसको मैं आपके सामने कुछ डिस्क्राइब करने वाला हूँ। अब जनरली दोस्तों ये होता है कि एक नॉर्मल आदमी जब दौड़ता है, नंबर वन, एक नॉर्मल आदमी जब दौड़ता है तो 15 से 18 किलोमीटर की स्पीड मैक्सिमम दौड़ सकता है, अगर वो एक फिट है, परफेक्टली उसकी बॉडी फिट है तो। लेकिन रोनाल्डो जो है वो 35 टू 38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। सेकंड, रोनाल्डो की जो एक कॉमन मैन की जो बॉडी फैट होती है, वो लगभग 15 से 17 फीट उसके अंदर बॉडी फैट होती है, अगर वो हेल्दी है तो, राइट। बट जानते हैं रोनाल्डो की बॉडी फैट कितनी? ओनली 7%, जस्ट 7% बॉडी फैट। थर्ड, कोई भी इंसान, एक नॉर्मल इंसान जब अगर हवा में जंप मारता है तुरंत नीचे आ जाता है, लेकिन रोनाल्डो जो है वो हवा में जंप करके 1.5 सेकंड तक हवा में वो फ्लोट कर सकता है, यानी कि हवा में ही स्टेबल रह सकता है वो फॉर 1.5 सेकेंड्स। ओके, ही नेवर कंज्यूम्ड द अल्कोहल एंड द सॉफ्ट ड्रिंक्स। उसने कभी भी अल्कोहल या सॉफ्ट ड्रिंक्स को कंज्यूम नहीं किया है। एंड स्पेशली जब उसके फादर की डेथ हुई उसके बाद तो उसने कभी भी अल्कोहल या सॉफ्ट ड्रिंक्स को कंज्यूम किया नहीं है। एंड उसकी बॉडी में कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, एंड इवन वो ब्लड डोनेशन भी कर सके, उसने कभी भी अपनी बॉडी पे कोई भी टैटू नहीं करवाया। वरना आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, इवन हमारे जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, उन्होंने काफ़ी अपने बॉडी पे टैटूज करवा के रखे होते हैं। ओके, लेकिन इसने कभी भी इसने जो है वो टैटू किया नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से उसके ऐसे काफ़ी बॉडी के अमेजिंग फैक्ट्स है जो अभी भी स्पोर्ट्स साइंटिस्ट के समझ में नहीं आ रही कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये ऐसा कैसे हो सकता है। जब उसकी वो किक मारता है 130 किलोमीटर पर आवर की स्ट्रेंथ से, जब वो किक मारता है, ओके, इट्स लाइक एक ऐसी जोरदार किक होती है उसकी, ओके, कि अगर वो किक के सामने अगर कोई भी आदमी आ जाए तो उसको इतनी इंजरी होगी, जैसे कोई कार के सामने वो कैसे टकरा गया, उतनी ही उसको
इंजर उसकी उतनी उसको सीरियस इंजरी हो सकती है। सो इतना पावर है उसकी किक के अंदर। ओके, ये स्पोर्ट्स प्लेयर 900 से भी ज़्यादा गोल कर चुका है दोस्तों। काफ़ी बार उसने गोल्डन बूट अवार्ड भी जीता हुआ है। ओके, एंड ये सब परिणाम है उसकी कंटिन्यूस जो मेहनत की है उसने, कंटिन्यूस जो हार्डवर्क किया है, उसका ये परिणाम है, उसका ये रिजल्ट है। ओके, उसका कंटिन्यूस फोकस, उसका डेडिकेशन, उसका कंटिन्यूस हार्डवर्क, लाइक मिलिट्री ट्रेनिंग जैसे करते हैं ना हम लोग, वैसी ट्रेनिंग उसने की है कंटिन्यूसली, तब जाके ये जो रिजल्ट है वो उसको मिला है। सो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर स्टूडेंट है तो भी, अगर कोई अपने जो भी फील्ड में बिजी जो भी लोग हैं, उनको मैं वही एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर मेहनत करनी है तो रोनाल्डो जैसी करो, अगर स्ट्रगल करनी है तो उसके जैसी करो कि आपके फील्ड में आप एक्सेल हो जाओ, आपको कोई हरा ही नहीं सके। और ये कब होगा? जब आप उसके जितनी ही मेहनत करो। मेहनत करने में कभी ये फील मत करो कि अब मेरा हो चुका। जब आपके अंदर से आपका हार्ट अगर ऐसा बोलता है, आपका ज़मीर, आपकी आत्मा अगर ऐसा बोलती है कि नहीं, आज का मेरा जो भी प्रोडक्टिव आउटपुट है वो निकल चुका है एंड अब मेरा हो गया आज का, तब आप उसको जो है वो वर्कआउट को या आपकी मेहनत जो है उसको स्टॉप करो। घड़ी देख के काम करोगे तो कभी भी सक्सेस हो पाओगे नहीं। जो बिना घड़ी देखे काम करते हैं, कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, सक्सेस उन्हीं को मिलती है। सो दोस्तों, आई होप रोनाल्डो के केस से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ओके, तो ऐसे ही स्टोरीज़ के साथ बने रहिए